नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं मित्र, जो पूरे देश दुनिया में जो अंबानी परिवार के जो शादी का जो फेस्टिवल जो चल रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूं। मित्रों, पिछले 6 महीना से अंबानी के बेटवा के शादी का सिलसिला चालू है। पिछले 6 महीने से अंबानी के बेटवा के शादी का सेरेमनी चल रहा है। कभी क्रूज सेरेमनी, तो कभी विदेश सेरेमनी, तो कभी देश में सेरेमनी, कभी संगीत सेरेमनी, बहुत सारे अपना इवेंट चल रहा है उन लोगों का। कभी प्री वेडिंग चल रहा है, तो कभी देसी प्री वेडिंग चल रहा है, तो कभी विदेशी प्री वेडिंग चल रहा है। तमाम न जाने कैसा कैसा जो इवेंट जो हम लोग कभी सुने भी नहीं थे वैसा चल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन फाइनली वो दिन आज आ गया है मित्रों, जो एक मोटा हाथी का शादी है। और उस शादी अटेंड करने के लिए तमाम देश से विदेश न जाने ऐसा ऐसा हस्ती जो आ रहे हैं जिसके बारे में हम लोग जाने भी नहीं होंगे, ना सुने होंगे। तमाम वो हस्ती पहुंच रहे हैं और उन सारे हस्ती को पहुंचने के लिए नो डाउट टिकट की भी व्यवस्था की गई होगी। कुछ लोगों को तो प्राइवेट जेट की भी सुविधा दी गई है आने के लिए मेहमानों को, क्योंकि अंबानी का भाई परिवार का शादी है, अनंत अंबानी का। तो इन लोगों तो रुपया मुंह का बोरा ही खोल दिए हैं, क्योंकि वो रुपया तो मेहनत से आया नहीं है। वो आम लोगों पर, हम लोग जैसे और तमाम वो जो गरीब लोग हैं उन पे बर्डन दिया गया है जियो का रेट बढ़ाकर। तो पैसा तो उधर से वसूल ही लिया जाएगा। हार्डली 3 महीने में 36,000 करोड़ रुपया ये लोग कमा ही लेंगे। तो पैसा तो क्या, पैसा का समुद्र बहा दो भाई। 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसा ऐसा नचनिया को दे देना जिसका नाच देखने के भी लोग आदमी नहीं चाहता, विदेशी स्टार को। तो पैसा तो भाई है, तो पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, नो डाउट पैसा कमाना चाहिए, इसलिए लोग पैसे के पीछे भागते हैं। और बड़े लोग जो बोलते हैं कि पैसा से कुछ नहीं होता, भाई सब कुछ पैसा ही होता है, वो आज दिख रहा है। खैर डजन मैटर, मैं इस शादी पर दोबारा वापस आता हूँ उस मैटर पे। और इस शादी में तमाम वो हस्ती पहुँचे हैं। बिहार से भी लालू यादव गए हैं, उनके पूरा परिवार गया है। तेजस्वी यादव गए हैं, उनकी बेटी मीसा भारती, सभी लोग अंबानी के एक मोटा हाथी जो हैं। मैं हाथी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति अनंत अंबानी जो है पर्सनली वो हाथी से बहुत प्यार करता है। वो एक फार्म ही बनाए हुए हैं जिसमें न जाने कितने हज़ार वहाँ पे हाथी रखे हुए हैं। सो प्लीज़ आप लोग गलत मीन्स इसका नहीं निकालेंगे। वो चाहे MK स्टैलिन हो, DMK का नेता, या ममता बनर्जी हो, या योगी आदित्यनाथ जी हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और सारे इन लोगों को पहुँचने का जो भी होगा वो अंबानी जी ही बेयर करेंगे। चाहे देसी प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी प्रधानमंत्री तक, चाहे देसी सिंगर से लेकर विदेशी सिंगर तक, सारे लोगों को ये लोग इवेंट में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाए हैं। जो तमाम इतना पैसा खर्चा होगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। सो प्लीज़, अगर जो कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार चाहेगी तो इस पे कुछ हो सकता है, तो सरकार क्यों चाहेगी भाई? बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने तो सरकार नतमस्तक रहता है, तो क्यों करेगी सरकार चाहेगी भाई? अगर सरकार को कुछ करना हो तो BSNL के लिए करे ना, BSNL के लिए फंड करे, अलॉट करे फंड। और आज जो जियो हम लोग के साथ पहले फ्री में दिया, फ्री में देकर हम लोग आज आदत डाल दिया। और आज तो ऐसा हो गया मित्रों कि घर में आटा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन डाटा के बगैर कोई नहीं रह सकता है। सो प्लीज ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करें। और हमने तो जियो पर सिम हटा ही दिया, पोर्ट करा लिया उसको BSNL में। मैं चाहूंगा सरकार से कि BSNL को उठाने के लिए कार्य करे। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार कुछ करने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है, क्योंकि जितने बड़े बड़े हस्ती आज इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री या राजघराना है उनके शादी में इतना लोग नहीं पहुंचेंगे जितना अनंत अंबानी के शादी में लोग पहुंच रहे हैं। तो समझ में तो आता है कि कौन किसके साथ और क्या कौन किसके लिए करना चाहता है, या आम लोगों के बारे में जो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, सब स्पष्ट हो जाती है मेरे भाई। सो प्लीज़, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार से, तो मेरी आग्रह है कि BSNL को उठाया जाए, BSNL को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये लोग हम लोगों के साथ शोषित कर रहे हैं। जब मन करेगा, जब 20 रुपया बढ़ा दो, 50 रुपया बढ़ा दो, 100 रुपया बढ़ा दो, भाई आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जो 200 रुपया कमाता है या 300 रुपया दिन का भी नहीं कमा पाता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई कि कोई कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि यार विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, सभी लोग वहां अंबानी के यहाँ जाकर देखना ना, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और सब लोग नतमस्तक है उस व्यक्ति के सामने। तो कौन चाहेगा भाई कि आप प्राइस डिडक्ट कर दो? नहीं करेगा। वो तो चाहेगा कि और भाई इंक्रीज कर दो। और जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है बिजनेसमैन को पैसा देता है, प्रधानमंत्री जी को पैसा देता है बड़े बड़े उद्योगपति, ये बात बिल्कुल सही है भाई। बड़े बड़े उद्योगपति के सामने प्रधानमंत्री क्या, बड़ी बड़ी सरकार, चाहे पक्ष का या विपक्ष को, सब लोग नतमस्तक रहते हैं। जितना अंबानी इस शादी में वो खर्चा कर रहे हैं
मुझे तो लगता है यार कि इतना पैसा में तो एक स्टेट का जो बजट होता है वो एक रिन्यूअल हो जाए और उससे कुछ विकास हो जाता है एक स्टेट को। लेकिन खैर भाई उनके पास पैसा है, पैसा वाले कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पैसा इस दुनिया में बहुत जरूरत है। और जो बड़े लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मेरे भाई पैसा ही सब कुछ होता है। आज वो दिख रहा है कि पैसे के दम पर लोग क्या कर सकता है। पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो या जो भी हो, बॉलीवुड का नेता हो या हॉलीवुड का एक्टर हो या बॉलीवुड का एक्टर हो, सारे लोग नतमस्तक हैं। सभी लोग चप्पल खोलकर वहां पे खाना परोसेंगे, देखिएगा। तो भाई ये पैसा का पावर है। लेकिन जिस तरह से इस पैसा को लुटाया जा रहा है और उस पैसा को वसूलने के लिए जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जियो के तहत, ये कहां तक जायज है? अब बिल्कुल इस पे विरोध होना चाहिए, क्रिटिसाइज होना चाहिए अंबानी को कि भाई आपने तो पहले लोगों को फ्री देकर आदत डाला, जब लोगों को आदत पकड़ लिया तो अब थोड़ा सा उसको मतलब प्राइस इंक्रीज किए, अब तो मनमानी करना शुरू कर दिए। और आपको मालूम है कि लोग अब घर में आटा के बिना तो रह लेगा, लेकिन डाटा के बगैर तो रहेगा नहीं, तो लूटो। ये भी एक तरह से ड्रग्स से वाला ही काम किए साहब। आप जो एक मोटा हाथी के जो फादर हैं मुकेश अंबानी जी, ये भी एक तरह से ड्रग्स ही वाला काम है कि पहले लोगों को आदत लगाओ, फ्री में पिलाओ खिलाओ, बाद में तो ये अपने खरीद के और जमीन बेच के आएगा। तो पहले आपने फ्री दिया डाटा को, फिर आप मनमाना अपना रेट वसूल रहे हो कि जाओगे कहाँ, रिचार्ज तो कराओगे ही बाबू। तो सरकार से हमारी आग्रह है, सरकार प्लीज इस पर ध्यान दीजिए सर आप, क्योंकि आप बीएसएनएल को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप सरकारी चीजों को नहीं बढ़ाएंगे ना तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर वाले कंपनी वाले मनमानी तो करेंगे। और क्यों करते हैं आप लोगों को भी पता है, और ये बात सही है कि वो लोग सरकार को पैसा देता है, चुनाव लड़ने के वक्त हो या जो भी वक्त हो वो लोग देता है पैसा। तो भाई जो पैसा देगा, अगर 10 रुपया कोई देना चाहता है तो सोचता है कि हम 100 रुपये से रिकवर करें। तो कोई अगर 500 करोड़ रुपया दे देगा किसी से तो छोड़ देगा, वैसे 25,000 करोड़ वसूलेगा यार वो। तो बुर्बक हम लोग हैं बिल्कुल। जियो के जिस तरह से हम लोग बाइकआउट शुरू किए हैं, बिल्कुल हम इसी तरह बाइकआउट करते रहेंगे और बीएसएनएल को प्रमोट करेंगे। अगर कोई सरकार ये ध्यान दे रही है तो हम लोग खुद बीएसएनएल की तरफ मूव ऑन करें। बिल्कुल देखिएगा, कंपनी भी और सरकार भी उसको सपोर्ट करेगी और फिर बीएसएनएल का एक स्टेबिलिटी सामने आएगा। खैर, आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। और जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है भाई बड़े लोगों के शादी में, और उतने पैसा में तो एक राज्य का जो पिलर है स्ट्रोंग हो जाता उतने पैसे में। खैर भाई पैसे वाले हैं तमाम, आप लोग इस पर राय देना। सो प्लीज अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे हो मित्र तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सो प्लीज हमारा आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। जय हिंद मित्रों।